Good morning students. I am going to teach new portion of lesson 2. Now learning point. Classification based on habitat, aquatic animals, terrestrial animals, amphibians, arboreal animals, aerial animals, and classification based on eating habits. Now let us start. Classification based on habitat. आवास के आधार पर वर्गीकरण. It is easy to group animals according to where they live. जानवरों का उनके रहने के आधार के अनुसार समूह बनाना आसान है. Aquatic animals, जलीय जानवर. An aquatic animals spend its entire life cycle in water. एक जलीय जानवर अपने पूरे जीवन चक्र को पानी में बिताता है. These animals can either be vertebrates और invertebrates. ये जानवर या तो vertebrates या invertebrates हो सकते हैं. Most aquatic animals breathe through gills, but whales and dolphin breathe through lungs. अधिकांश जलीय जंतु गलफरों से सांस लेते हैं, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय जानवर. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स live on land and most of them breathe through lungs. स्थलीय जानवर जमीन पर रहते हैं और उनमें से ज्यादातर फेफड़े से सांस लेते हैं. These animals adapt themselves to the varied climate conditions on land. The extreme cold of the mountain and polar regions and the extreme heat in the desert. ये जानवर पहाड़ों तथा ध्रुव क्षेत्रों की अत्यधिक ठंड और रेगिस्तानों में अत्यधिक गर्मी जैसे जमीन पर विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में रहने के लिए खुद को ढालते हैं. Animals in desert have very light hair on fur on their bodies. रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों के शरीर पर बहुत हल्के बाल या फर होते हैं. Some animals in the deserts bury themselves in the sand during the day and become active only during the night. रेगिस्तान के कुछ जानवरों तो खुद को दिन के दौरान रेत के अंदर रख लेते हैं और केवल रात के समय सक्रिय होते हैं. Amphibians, उभयचर जानवर. Amphibians live in water as well as on land. उभयचर पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहते हैं. Many amphibians begin life with gills and develop lungs over time. कई उभयचर प्राणी के जीवन की शुरुआत में तो गलफरे होते हैं और इनमें समय के साथ फेफड़े विकसित हो जाते हैं. They are cold-blooded and regulate their body temperature according to the environment. वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं और पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं. आर्बोरियल एनिमल्स, वृक्ष पर रहने वाले जानवर. आर्बोरियल एनिमल स्पेंड मोस्ट और all of their time on trees. पेड़ों पर रहने वाले जानवर सबसे अधिक या सारा समय पेड़ पर व्यतीत करते हैं. These include the koala, lemur, flying squirrel, trees sloth, spider monkey, leopard, orangutan, chameleon, gecko, fruit bat, ट्री फ्रॉग, स्नेक एंड लिजार्ड. इसमें कोला, लेमर, फ्लाइंग स्क्विरल, ट्री स्लोथ, स्पाइडर,
मंकी, लियोपार्ड, रैंगटन, चैमेलन, गेको, फ्रूट बैट, ट्री फ्रॉग, सांप तथा छिपकली शामिल है। आर्बोरियल एनिमल शो ए वेराइटी ऑफ एडाप्टेशन। पेड़ों पर पाए जाने वाले जानवर विभिन्न प्रकार के एडाप्टेशन या फिटनेस दिखाते हैं। ट्रीज स्लॉथ हैव ह्यूज क्लॉज that let them hang from trees without much effort. ट्रीज स्लोथ के पास विशाल पंजे होते हैं जो उन्हें बिना ज्यादा मेहनत किए पेड़ों से लटकते रहने में मदद करते हैं। हवा में उड़ने वाले जानवर यानी आर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स are those that spend most of their time on air, typically in flight. हवाई जानवर वे हैं जो अपना अधिकतर समय हवा में आमतौर पर उड़ने में बिताते हैं। Some animals such as the flying squirrel and flying lizard are able to glide through air for a short while. कुछ जानवर जैसा कि फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग लिजार्ड थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ने में सक्षम होते हैं। दे मे अपीयर टू बी फ्लाइंग बट डू नॉट हैव विंग्स। वे उड़ते हुए प्रतीत होते हैं पर उनके पास पंख नहीं होता है। एरियल एनिमल्स हैव hollow bones that make them light. हवाई जानवर के पास खोखली हड्डियां होती है जो उन्हें हल्का बनाती है। Their bodies are aerodynamic in shape. उनके शरीर का आकार एरोडायनेमिक यानी हवाई जहाज के आकार का होता है। While most birds can fly, the ostrich, penguin and emu are exception. अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं पर ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और ईमू अपवाद है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। खाने की आदत के आधार पर वर्गीकरण। ए हर्बीवोर इज एन एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स। ऐसे जानवर जो केवल पौधा खाता है उसे शाकाहारी जानवर कहते हैं या हर्बीवोरस कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस। अन्य जानवरों को खाने वाले जानवरों को मांसाहारी जानवर के रूप में जाना जाता है यानी कार्निवोरस कहा जाता है। दे हैव वेरी शार्प टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लेश ऑफ देयर प्रे। उनके पास अपने शिकार के मांस को फाड़ने के लिए बहुत तेज दांत होते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।